जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 के जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर, हमारा जो सीरीज चल रही है शून्य से सिलेक्शन तक की गारंटी, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम देख रहे थे इतिहास। तो आज इतिहास का पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमने इसके पहले जो है मध्यकालीन भारत इतिहास देखा, फिर उसके पहले जो देखे थे, क्या देखे थे, प्राचीन भारत इतिहास। तो आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत इतिहास के टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो आपको होमगार्ड एग्जाम में आधुनिक भारत इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लास्ट में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, कोलंबस ने या वास्को डी गामा ने या कैप्टन कुक ने या फिर मैगलन ने। तो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, वास्को डी गामा जी ने जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और कब की थी, 1498 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। तो वेदों और लौटों का नारा किसके द्वारा दिया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदे और लौटों का नारा दिया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800 कब हुई थी, 1885 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसका कथन है, फिर किसने कहा था। तो काफी प्रसिद्ध नारा है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, इस कहने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था बंगाल का विभाजन, तो यह जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। 1912 में या 1914 में या 1917 में या फिर 1919 में। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत 1917 में लौटे थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था,
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर जिले में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1920 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड या घटना के कारण गांधी जी द्वारा जो स्थगित होने वाला आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, साइमन कमीशन भारत के किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत वापस आया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? या शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, करो या मरो डू आर डाई का नारा किसने दिया था? तो काफ़ी प्रचलित नारा है। तो डू आर डाई का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली? तो आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संभाली थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध नारा है। क्या किसका नारा है? सभी को पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली था भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो श्री राजगोपालचारी हो जाएगा। इसमें भारतीय ने पूछकर जो है केवल प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब बनकर तैयार हुआ था? तो यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन इंडिया जो है किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में आयडन मद्रास में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वह तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? तो सहायक संधि की नीति लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? तो व्यापगत का सिद्धांत जो है शुरू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना की जाँच की नियुक्ति के लिए की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है कि लेखक दादा भाई नौरोजी जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा काफी प्रसिद्ध नारा है, किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती वर्ष 1925 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक है जो है क्रिप्स मिशन को कहा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1978 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1978 जो है लॉर्ड लिटन वायसराय के समय पारित हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब वीडियो को पूरा देखते हुए अंत में बताइएगा जरूर कि आपकी इस से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1916 के जो लखनऊ समझौते की अध्यक्षता थी वह अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के दौरान महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है,
अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने 50 नंबर पे देखा था, तो आप भी इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, राउलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है? तो राउलेट एक्ट को जो है वर्ष 1919 में पारित किया गया था, जिसे कि काला कानून कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, पूना पैक्ट, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, 1932 किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वह गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच 1932 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो 1940 में हुआ था पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्रह्म समाज के विरुद्ध धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज के विरुद्ध धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव जी ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, इंडियन मिरर अखबार का संपादन किसने किया था? तो इंडियन मिरर अखबार का संपादन मनमोहन घोष और रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो वर्ष 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वह सूरत में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक मैकाले की सलाह पर हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, हंटर कमीशन 1882 का संबंध किससे था? तो हंटर कमीशन 1882 का संबंध शिक्षा विकास से था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है,
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने जो है वह बेलगाम में 1924 के एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक जो हैं वह महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें वंदे मातरम संकलित है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जिसमें कि वंदे मातरम गीत सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो था वह लॉर्ड वेवेल के वायसराय के समय जो है सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं का संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक जो थे वह कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वह 1930 में आयोजित हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकरणी की सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का डॉक्टर BR अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो बंगाल की स्थायी बंदोबस्त जो प्रथा थी वह किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दी थी वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी जी। यदि सिर्फ इतना पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय ना पूछे, तो आपको कौन सा बताना है? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें भारतीय पूछा है तो कौन हो जाएंगे? श्री राजगोपालाचारी जी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, किस अधिवेशन द्वारा भारत में द्वैत शासन लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस अधिवेशन द्वारा भारत में द्वैत शासन लागू किया गया था? तो 1919 का अधिवेशन जो था उसके दौरान द्वैत शासन लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के किस क्षेत्र में रैयत वाणी व्यवस्था लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के दक्षिण और पश्चिम भारत यानी कि मद्रास मुंबई में रैयत वाणी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है?
सत्यार्थ प्रकाश जो है वह किस भाषा की में लिखी गई पुस्तक है या हिंदी भाषा की लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किस सत्याग्रह से था। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध जो था वह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गीत गाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज की पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 की क्रांति थी उसके दौरान बिहार में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह जी। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो पटेल जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करते और जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।